मैं अपने गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करने के बाद आज की कथा मैं माता लक्ष्मी जी को मुख्य यजमान बना के कह रहा हूं। मतलब आज की कथा मैं मां लक्ष्मी को साक्षी रख के कर रहा हूं। देखो, जीवन मरण लाभ हानि यश अपयश सब प्रभु के हाथ। मैंने क्या कहा सुना? जीना मरना लाभ हानि यश और अपयश ये सब विधि के हाथ है, प्रभु के हाथ में। सुनो, कर्म इंसान के हाथ में है और कर्म इंसान को करना चाहिए। आज मैं उन लोगों को बता रहा हूं जो लोग बोलते हैं ना भगवान की पूजा करने से भाग्य भोगी कुछ नहीं होता है, कर्म करो बोलते हैं ना। अरे दोस्तों, मेरी बात ध्यान से सुनो। आपकी बात को काटे ना हो, मैं कर्म करना जरूरी है, लेकिन फल आपको तभी मिलेगा जब आपके भाग्य में होगा। इसके लिए एक दृष्टांत कथा सुनाता हूं आपको। महालक्ष्मी माता, स्वयं महालक्ष्मी माता जो संसार को देने वाली है, वो करुणामयी हो गई तब भी मिलने वाले को नहीं मिला। सुन लेना, सुदामा को 10 दिन भूखे रहे हो गया। लक्ष्मी माता को पता चला कि सुदामा का परिवार 10 दिन से भूखा है। उन्होंने बोला, प्रभु मुझे इस सृष्टि के नियम को खत्म करना, आज मुझे सुदामा को भोजन कराना है। भगवान बोले, अरे देवी, इसके भाग्य में आज खाना है ही नहीं। बोला, नहीं, मुझे इस भाग्य से कोई लेना देना नहीं, आप इसको भोजन दिलाओ, बस दिलाओ। भगवान तो भगवान है भैया, और माँ लक्ष्मी तो लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी बोलते देने के लिए, तो भगवान तो मना नहीं कर सकते। पत्नी की बात पति काट नहीं सकता, अगर प्यार है तब भी नहीं काट सकता, अगर पत्नी खतरनाक है तब भी नहीं काट सकता। भगवान ने बोला ठीक है। सुदामा घर से निकले और रास्ते में एक घर से आवाज आई, हे पंडित जी सुनो, मैं आपका इंतजार कर रही थी। ये खीर बनाई है मैंने, आज पूरी बनाई है, ये ले जाओ और अपने घर में भोग लगा के आप भी खाओ और अपने बच्चों को भी खिलाओ। आहा, लक्ष्मी माता खुश हो गई, बोला प्रभु धन्यवाद। और सुनो, लक्ष्मी माता ने तो दे दिया। सुदामा अपने घर की तरफ जब आ रहे थे दोस्तों, याद रखना, एक घोड़ा दौड़ता हुआ इतनी तेजी से आया, उसने ठोकर मारी सुदामा के हाथ से, वो खीर और पूरी नीचे गिर गई। 4-5 कुत्ते आके चाटने लग गए। लक्ष्मी माता दुखी हो गई, लेकिन क्षमा मांगने लगी भगवान से, प्रभु होता वही है जो आप चाहते हो। लोग क्या करते हैं सुनो, दुनिया वाले करते हैं वो, लेकिन होता वो जो प्रभु चाहते हैं। अरे दुनिया वालों, तुम वो करो जो प्रभु चाहते हैं, फिर वही होगा जो आप चाहोगे। मिलते हैं किसी और प्रसंग के साथ। अभी 15 दिन महालक्ष्मी जी की कथा ही सुनाऊंगा मैं, जिसमें महालक्ष्मी जी खुश हो रही है। तो बने रहे मेरे साथ नई नई बातों के साथ। अगर आप लोग मेरी कथा ध्यान से सुनोगे तो महालक्ष्मी जी आप पर भी कृपा करेगी। क्यों? क्योंकि ये कथा आप नहीं सुन रहे हो, ये कथा लक्ष्मी माता सुन रही है, और लक्ष्मी माता के सामने झूठ बोलने की औकात किसी की भी नहीं है। राधे राधे, बाल देना।